12 जून 1992 की सुबह मुंबई का दलाल स्ट्रीट हमेशा की तरह जाग चुका था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्रेडिंग फ्लोर पर असामान्य सन्नाटा था। फोन लगातार बज रहे थे, ब्रोकर घबराए हुए थे और अचानक कुछ ही घंटों में शेयर बाजार धराशायी हो गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी दिन एक नाम पूरे देश में गूंजने लगा, हर्षद मेहता। एक ऐसा आदमी जिसे लोग बिग बुल कहते थे, जिसने करोड़ों नहीं अरबों का खेल खेला। और फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक स्कैम था या इसके पीछे छिपा था सिस्टम का एक गहरा अंधेरा सच? कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर से, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ हर्षद मेहता का। पैसे की तंगी, सीमित संसाधन, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी, महत्वाकांक्षा। मुंबई आने के बाद उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां की, सीमेंट कंपनी में सेल्समैन, फिर ब्रोकरेज फर्म में क्लर्क। लेकिन वो सिर्फ नौकरी करने नहीं आए थे, वो सिस्टम को समझ रहे थे, धीरे धीरे, चुपचाप। 1980 के दशक के अंत तक हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी चाल पकड़ ली थी जिसे बहुत कम लोग समझते थे। उन्होंने कुछ चुनिंदा शेयरों को टारगेट किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें शेयर की कीमतें आसमान छूने लगीं। एक शेयर जिसकी कीमत कुछ 100 रुपए थी, वो हजारों में पहुंच गया। लोगों को लगा ये आदमी जादूगर है, लेकिन असल में ये जादू नहीं था, ये था सिस्टम का दुरुपयोग। उस समय बैंक आपस में सरकारी बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करते थे। इस प्रक्रिया में एक लूप होल था और उसी लूप होल का फायदा उठाया गया। बैंकों से पैसे उठाने के लिए बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल हुआ, ऐसे कागज जो ये दिखाते थे कि बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन कई बार असल में वो बॉन्ड होते ही नहीं थे। यानी नकली कागज और असली पैसा। इसी पैसे को शेयर मार्केट में लगाया गया। बाजार तेजी से ऊपर गया, कीमतें बढ़ती गईं और एक इंसान का नाम आसमान छूने लगा। हर्षद मेहता अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं थे, वो एक स्टार बन चुके थे। उनकी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। लग्जरी कारें, बड़ा घर, मीडिया की सुर्खियां, हर कोई उन्हें फॉलो कर रहा था। लेकिन जितनी तेजी से ये साम्राज्य खड़ा हुआ था, उतनी ही तेजी से इसमें दरार भी आने लगी। एक दिन एक खुलासा हुआ और सब कुछ बदल गया। सच सामने आते ही बैंकों को शक हुआ। उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। शेयर मार्केट में घबराहट फैल गई। लोग अपने शेयर बेचने लगे और फिर सब कुछ गिर गया। मार्केट क्रैश। लाखों लोगों की मेहनत की कमाई एक झटके में खत्म हो गई। अब सवाल उठने लगे, क्या ये सब एक आदमी ने किया? क्या ये संभव था कि इतने बड़े लेन देन बिना किसी और की जानकारी के हो जाएं? धीरे धीरे शक गहराने लगा कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कमजोरी की कहानी है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया कि सत्ता के बड़े लोगों तक भी पैसे पहुंचे थे। आरोप लगे, बयान आए, लेकिन सच कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। जांच शुरू हुई, गिरफ्तारी हुई, केस दर्ज हुए, लेकिन सच्चाई की परतें खुलती गईं और उलझती भी गईं। सालों तक केस चलते रहे, कुछ फैसले आए, कुछ अधूरे रह गए और कुछ सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गए। फिर आया 31 दिसंबर 2001। जेल के अंदर अचानक खबर आई कि हर्षद मेहता की मौत हो गई। इस घटना के बाद सिस्टम में बदलाव हुए, नियम सख्त हुए, निगरानी बढ़ी। लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो गया? आज भी ये सवाल मौजूद है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं है। ये कहानी है लालच की, सिस्टम की कमजोरी की और उस सच्चाई की जो शायद आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। हर्षद मेहता गलत था, लेकिन क्या वो अकेला था या वो सिर्फ एक चेहरा था उस अंधेरे सिस्टम का जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है? अगर आपको ऐसी सच्ची और गहराई वाली कहानियां पसंद हैं,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।